क्या करें जब डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ जाती है और फिर भी हमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है। जब हमारी ईटीडी नज़दीक आने लग जाती है यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और फिर भी हमें लेबर पेन्स स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो कैसा टेंशन जैसा हो जाता है कि अब नॉर्मल पेन्स आने वाले हैं कि हमें एडमिट होना पड़ेगा, अब हमारे डॉक्टर क्या कहेंगे। और दूसरा सवाल ये भी पूछते हैं कि हमें लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए अरंडिया का तेल या फिर जो कैस्टर ऑयल होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। आइए बहनों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अरंडिया का तेल या फिर जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं वो हम लेबर इंडक्शन के लिए सेफली अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और क्या करें अगर हमारा लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं और डिलीवरी की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है। क्या वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारी नेचुरल डिलीवरी की प्रोसेस या फिर नेचुरल लेबर पेन अपने आप स्टार्ट हो। तो बहनों, ये वो चीज़ है जो आप लास्ट में नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ टू बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर थर्ड ट्राइमेस्टर। जब से आपकी तीसरी तिमाही चालू होती है तब से ही आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा देना चाहिए। आपको खाने के बाद में लगभग 40 मिनट्स जैसा वॉकिंग करनी ही है। वॉकिंग करने से आपका बेबी का पोजीशन बरोबर आता है, हेड भारी होने के कारण हेड नीचे आना चालू हो जाता है। जैसे जैसे आपका 9th मंथ आने लग जाता है तो आपका हेड जो है, आपकी पेल्विस या जो आपकी बोनी पार्ट होता है नीचे, उसमें बेबी का हेड नीचे जाने लग जाता है। फिर उसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐसी होती हैं जिनसे हम ये बेबी का हेड नीचे जाने की प्रोसीजर को इंक्रीज कर सकते हैं और उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस होती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। सुबह शाम 15 मिनट बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। उसके अलावा जैसे हम इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं जिसे हम स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में आप दिन में 2 से 3 बार 10-10 मिनट के लिए बैठें, तो वो स्क्वेटिंग पोजीशन होने के कारण भी जो बेबी का हेड है वो पेल्विस में नीचे अंदर जाना चालू होता है, या फिर जिसे हम फिक्सिंग ऑफ हेड कहते हैं, फिक्सिंग चालू हो जाती है। ये तो हुई जो नॉर्मल चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि आपका नेचुरल प्रोसेस ऑफ लेबर स्टार्ट हो उसके लिए। इसके अलावा बहनों, कई बहनें हमारे जो डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी की डेट नज़दीक आ जाती है पर उन्हें लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती है, वो ये भी पूछती हैं कि मैडम क्या मैं घर पे ही अरंडिया का तेल ले सकती हूँ या फिर कैस्टर ऑयल ले सकती हूँ। तो बहनों, इसमें ऐसा है कि कैस्टर ऑयल इज़ अ लैक्सेटिव। कैस्टर ऑयल जो है आपके पेट को, आंतड़े को साफ करता है, आपके पेट की मोबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसे हम 50 ml जितना एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं। और इसे कैसे कंज्यूम करना है, इसे हम ऐसे ही तो ये नहीं ले सकते क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। इससे आपको बहुत नौजिया फील होगा और उनका टेस्ट भी बहुत ऑल्टर हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्लाइमी और चिकना सा पदार्थ होता है। तो अगर आपको नौजिया कम करना है तो आप इसकी जगह इसको किसी जूस में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। और अगर आप 50 ml एक साथ नहीं ले सकते बहनों, तो इसे आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 2-3 टेबलस्पून आज लिया, फिर 2-3 टेबलस्पून कल लिया, ऐसे करके टोटल 50 ml जितना ले सकते हैं। अगर 50 ml से भी आपको लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है तो आप इसका प्लीज़ डोज रिपीट ना करें और अपने डॉक्टर से ही मिलें अगर आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई है। तो अगर आपको डिलीवरी डेट नज़दीक आ जाती है फिर आपको कैस्टर ऑयल इफेक्ट करेगा कि नहीं, कैस्टर ऑयल से आपका लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है बहनों कि आपकी बॉडी कितनी रेडी है उसके लिए, लेबर प्रोसेस के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी जेस्टेशनल एज क्या है। अगर आपका 9th मंथ कंप्लीट होने वाला है, 39 वीक्स पूरे हो गए हैं, बेबी का वेट बरोबर है, बच्चे का हेड नीचे आ गया है, तभी आपका कैस्टर ऑयल जो आप लेते हैं तो वो अच्छे से काम करेगा। क्योंकि कैस्टर ऑयल को एक्ट करने के लिए जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसके लिए यूट्रस तैयार है कि नहीं, उस पर जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हार्मोन आना चाहिए वो हार्मोन शरीर में बन गए हैं कि नहीं, जो रिसेप्टर्स होना चाहिए वो तैयार हो गए हैं कि नहीं, उसके बाद ही वो कैस्टर ऑयल प्रॉपरली एक्ट कर सकता है। तो बहनों, अगर आपका 9th मंथ कंप्लीट होने वाला है, यू आर अराउंड 38-39 वीक्स, तो ही कैस्टर ऑयल काम करेगा। और ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि आप प्राइमी हैं कि मल्टीग्राविडा हैं। अब आप पूछेंगे कि मैडम प्राइमी और मल्टीग्राविडा क्या होती है। प्राइमी और मल्टीग्राविडा का मतलब ये होता है कि आपकी फर्स्ट डिलीवरी है या फिर दूसरी, तीसरी, चौथी डिलीवरी है। अगर आप प्राइमी ग्राविडा हैं तो चांसेस हैं कि कैस्टर ऑयल आप पे कम इफेक्ट करेगा
क्योंकि प्राइमी ग्रेविडा के हिसाब से जो बच्चेदानी का मुख होता है, बच्चेदानी का मुख भी पहले कभी खुला नहीं हुआ होता है और जो बच्चेदानी है वो भी इस तरह से पहले तैयार नहीं हुई होती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब आपकी बॉडी लेबर प्रोसेस में जाने वाली है। तो कैस्टर ऑयल सिर्फ लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करने में काम कम करता है। पर इसके ऑपोजिट अगर आप मल्टी ग्रेविडा है, मतलब कि आपकी सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ डिलीवरी है, तो कैस्टर ऑयल विल वर्क बेटर फॉर यू। ऐसा ह्यूमन स्टडीज़ में देखा गया है कि कैस्टर ऑयल लेने के बाद में 24 आवर्स में अगर हम देखें तो 50 to 60% फीमेल्स में लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और कुछ लेडीज़ में 48 आवर्स तक भी ऐसा होता है कि कैस्टर ऑयल लिया उस 48 आवर्स बाद में भी लेबर प्रोसेस स्टार्ट हुई। और किस तरह से प्रोग्रेस देखी जाती है, अगर आप कैस्टर ऑयल लिया है तो आपको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएंगे, बच्चेदानी टाइट होना चालू होगी। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चेदानी का मुख होता है, सर्विक्स होता है, वो भी सॉफ्ट हो जाता है, सर्वाइकल जो ओपनिंग होती है वो भी पहले से अच्छी होने लग जाती है। तो बहनों, कैस्टर ऑयल काम तो करता है, पर ज़रूरी ये है कि किस मात्रा में काम करता है, हमें कब लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और फिर हमें डोज रिपीट करना है कि नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है तो प्लीज़ बहनों, अपने आप पे सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन ना करें, क्योंकि 9th मंथ वो टाइम नहीं है जो आप अपने आप पे सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई है और आपकी लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, डॉक्टर की सलाह से ही कुछ आगे बढ़ें। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।